हेलो। जय हिंद बच्चों। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वैसे ही आज हम जो जम्मू एंड कश्मीर मानस बल जो सैनिक स्कूल है, क्लास 11th के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है खोले गए हैं। तो लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और कैसे आप जो है फॉर्म फिल करोगे और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए और 10th में कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट कुछ डेट्स हैं कि कब जो है एप्लीकेशन यानी कि शुरू होंगे और कब आप फॉर्म फिल वर्क कर सकते हो। तो उनके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 जून से जो है शुरू होगी। ठीक है, 27 जून यानी सी कल से जो है शुरू हो चुकी है। और लास्ट जो डेट है वो 10th जुलाई है, यानी कि शाम को 5 बजे तक आप 5 o'clock तक जो है 5 PM तक जो है भर सकते हो। और उसके बाद अगर फीस की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 550 रुपीज है। उसके बाद अगर डेट की बात की जाए एग्जामिनेशन डेट की, तो ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मीनिंग ये होता है कि ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये 16 जुलाई 2023 को होगा, यानी कि संडे को होगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो क्लास 11th के लिए 150 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद अगर बात करें टाइमिंग की तो 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद एग्जाम सेंटर जो रहेगा वो जम्मू एंड कश्मीर सैनिक स्कूल मानस बल में ही रहेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट ओनली बॉयज कर सकते हैं, नॉट गर्ल्स। ठीक है, बॉयज ही इसमें भर सकते हो और ऑनलाइन ही जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यानी कि ऑफलाइन आप नहीं कर सकते। और एक कैंडिडेट जो है एक बार ही एप्लीकेशन कर सकता है। अगर वो ज्यादा बारी करेगा तो उसका जो फॉर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अपना इंश्योर करना होगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। और कैसे करोगे तो ये मैं आपको सारी बातें जो है आगे बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे। ठीक है, जिसमें कि आपको फोटोग्राफ चाहिए जो कि जेपीजी में हो, जेपीजी में हो, ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट में हो, जो कि 500 केबी से कम होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, बच्चे के सिग्नेचर चाहिए, वो भी लेस देन जो है 500 केबी से कम होने चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपका बाएं हाथ का जो है अंगूठे का निशान होना चाहिए, वो भी 500 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके, और उसके बाद आपने जो ऑनलाइन फीस भरनी है डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से जो है आप भर सकते हो। तो नेक्स्ट वन अगर बात करें, ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को पता चले कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो सबसे ये फीस है, ये ट्यूशन फीस, कैटरिंग फीस, मेस फीस, ये इसमें जो है आती है। तो इसमें जो है मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये बाकी पॉकेट मनी, मेडिकल, एग्जामिनेशन बाकी जैसे सैनिक स्कूल में होते हैं तो वैसे ही जो है ये रहते हैं। तो एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन होगी वो 150 मिनट्स होगी। ठीक है, जो कि 11 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। और ये सेंटर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में ही रहेगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ओएमआर शीट बेस्ड होगा, यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो ऑफलाइन पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहता है, सबसे पहले आपका जो मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहे। ईच क्वेश्चन जो रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका मैथ रहने वाला है। उसके बाद इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें कि 35 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और टोटल 70 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में जो रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो है 60 रहेंगे। और उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का, यानी कि आपका टोटल जो रहेगा वो 280 मार्क्स का रहेगा। और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 140 रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एज क्या है। अगर कोई भी बच्चा इसके लिए भरना चाहता है तो उसकी जो एज है, यानी कि 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि इसके बीच में जो बच्चे का जन्म हुआ है वही बच्चे जो है इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। और साथ ही साथ क्लास 10th में, ठीक है, किसी भी स्कूल से जो है उसने 10th पास की हो, बट उसमें एटलीस्ट जो है 55% जो है मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में और साइंस में। और साथ ही साथ एटलीस्ट जो है 40% होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो होने चाहिए आपकी 10th क्लास में। और उसके बाद जो यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि जो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपको मिनिमम जो क्वेश्चन नंबर है वो 25% जो है सिक्योर करने होंगे मिनिमम, यानी कि ईच सब्जेक्ट में। ठीक है, ईच सब्जेक्ट में आपको 25%, बट ओवरऑल जो करना होगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में वो 40% जो है स्कोर करना होगा। उसके बाद अगर आपका ये क्लियर होता है पेपर, उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी ये आप यानी कि बच्चे का जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, यानी कि पेपर देने के लिए जाओगे, तो कौन कौन सी जो है आपने क्या करना है, बातों का ध्यान रखना है, तो वो भी इस चीज में जो है बताई गई है। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि फिक्स्ड होनी चाहिए अटेंडेंस सीट जैसे। उसके बाद वैलिड कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी लेके जा सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये फेस मास्क होना चाहिए, वैसे तो अब इसकी इतनी जरूरत नहीं रही। और साथ ही एक बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई चीजें जो है जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉरी, कैलकुलेटर हो गया, घड़ी होगी, तो वो जो है चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 5 दिन पहले आ जाएगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो डेट यानी कि एग्जाम की डेट से पहले आ जाएगा, तो आप इससे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो ये उस दिन पहुंचने की, यानी कि बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम 9 AM है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री आपको 10:30 बजे तक मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन सीटिंग हॉल में जो है बिठा दिया जाएगा 10:45 तक। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड आपको जो है चेकिंग करने के लिए, तो आप जो है 9 बजे पहुंच जाइए, बाकी जो फॉर्मेलिटीज है आपकी वहां पे फुलफिल की जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था आपका कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ हमने जो है भर दिया है। तो नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कि आप भर कैसे सकते हो ये सारे के सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं कि मैथ में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। ठीक है, तो जो उसमें बताया गया है तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना अगर हम इसमें डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी OMR शीट रहेगी, जिसमें कि सबसे पहले स्टूडेंट का नेम आएगा, एग्जाम डेट आएगी, ठीक है, टेस्ट कोर्स नेम आएगा। उसके बाद ये सिग्नेचर इनविजिलेटर के हैं, यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर आएगा और बुकलेट नंबर सीरीज कौन सी मिली है, ठीक है, क्लास कौन सी के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो ये OMR शीट है। ठीक है, अगर कोई इसकी PDF लेना चाहता है तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो है डाउनलोड कर लेना, जैसे कि इन लोगों ने भर के दिखाई भी हुई है, तो इस तरीके से आप जो है ये भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इनकम एफिडेविट है। ठीक है, जो कि स्कॉलरशिप के लिए रहेगा, तो ये इस तरह का भरना है। उसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस तरीके का रहेगा, तो ये भी आपको भर के देना होता है। उसके बाद ठीक है, ये एग्रीमेंट फॉर्म है, तो ये भी आपको वहां पे एडमिशन के बाद भर के देना होगा। ठीक है, ये पहले नहीं देना बल्कि एडमिशन के बाद जो है भर के देना होगा। तो ये कुछ थिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि आपको बच्चे को प्रोवाइड करवानी होगी जब आपका बच्चा वहां पे जाएगा। तो एक बार जो है इसको भी जरूर पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी चीजें जो है इस आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप कोई भी ब्राउजर ले लेना। ठीक है, तो ब्राउजर जैसे ही लोगे, तो ब्राउजर लेने के बाद आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाना, जैसे कि हम गए हैं अभी, ये वेबसाइट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर, अप्लाई फॉर्म या लॉगिन। अगर तो आपने पहले से रजिस्टर किया हो तब तो आप लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज रजिस्टर और अप्लाई फॉर्म पे क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आई एग्री इस पे क्लिक करोगे और क्लिक टू जो है प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन किसके लिए भरना है, मोबाइल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड भर के और कैप्चा भर के आप जो है इस पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो रहेगा, ठीक है, तो जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा जैसे कि इन लोगों ने दिखाया है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, लॉगिन आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि फॉर्म हो गए, स्टूडेंट का नेम हो गया, जेंडर हो गया, तो ये कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि आप भर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, एग्जाम का, तो यहाँ पे आप भर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल, लैंडलाइन नंबर, एड्रेस रहेगा और सेव और नेक्स्ट पे जो है आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, गार्डियंस डिटेल्स जो है आप फुलफिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा जैसे कि फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद फिर सिग्नेचर, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो इमेज होती है उसको फिल करना होगा, और उसके बाद फिर ये आपको सारी जो है फिनिश करना होगा और साथ ही साथ जो है सबमिट पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद पे फीस ऑनलाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे आप पे कर सकते हो, ठीक है। और पे करने के बाद यहाँ पे अगर आप कार्ड से करना चाहते हो, अपना कार्ड नंबर भर के, कार्ड के ऊपर नेम है, सीवीवी नंबर भर के जो है आप पे नाउ पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप पे नाउ के क्लिक करोगे तो आपके पास जो है आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी जो भी रहेगी, तो आपको जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। फिर भी आपका इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, ठीक है, अगर आप जैसे कि थोड़े दिन रह गए हैं, 15 से 20 दिन रह गए हैं, अगर कोई बच्चा, ठीक है, क्लासेस लगाना चाहता है तब भी हमारे से जो है संपर्क कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।